हेलो। तो आज का जो चैप्टर है मैटर इन आवर सराउंडिंग, क्लास 9 की टेक्स्ट बुक का चैप्टर नंबर 1। सो देखो, सिंपल सी बात है, यहाँ धरती पे हर एक वस्तु, इस ब्रह्मांड में जितनी भी चीज़ें फैली हुई हैं वो सब ना सब एक मटेरियल से बनी है जिसको हम लोग मैटर बोलते हैं। यही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है। देखो, सबसे पहले आ जाओ यहाँ पे। देखो, एवरीथिंग, थोड़ा और बड़ा कर देते हैं। एक सेकंड। हाँ, अभी आया ना। देखो, everything everything in this universe is made up of material which scientists have named matter. मतलब everything in this universe is made up of material which scientists have named matter। यानी कि धरती पर प्रस्तुत, इस ब्रह्मांड में प्रस्तुत हर एक सामान, हर एक चीज़ एक मटेरियल से बना है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, मैटर कहते हैं। इतना समझ आ गया? ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आप देखो यहाँ पे एवरीथिंग इज अ मैटर। धरती प्रस्तुत हर एक चीज़ मैटर है। ठीक है, वी कैन ऑल्सो सी as we look around that all the things mentioned above occupy space and have mass। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे धरती पे जो धरती पे जितने भी मैटर है उन सभी का एक स्पेस है, एक मास है। एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड इज मेड अप ऑफ मैटर एंड एवरी मैटर ऑक्यूपाई स्पेस एंड एवरी मैटर ऑक्यूपाई मास। यानी कि एवरी मैटर ऑक्यूपाई स्पेस एंड एवरी मैटर ऑक्यूपाई मास। क्या ऑक्यूपाई करते हैं? स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं और मास ऑक्यूपाई करते हैं। यानी इस धरती प्रस्तुत हर एक चीज़ मैटर से बनी है और हर एक चीज़ स्पेस ऑक्यूपाई करती है, मैटर ऑक्यूपाई करती है। अब देखो, थोड़ा सा आ जाओ, नीचे आ जाओ, एक सेकेंड। अब यहाँ पे चैप्टर में नीचे चलते, जब आगे बढ़ते तो यहाँ देखो, सिंस अर्ली टाइम, जब पुराने समय में, जैसे पुराने समय में क्या होता था कि जब पुराने समय में हमारे जो अपने साइकोलॉजिस्ट थे इंडिया के और भी एशियन जो भी थे, तो उन लोगों ने क्या किया है कि हर एक चीज़ को कैरेक्टराइज, जैसे हम लोग मैटर, साइंटिस्ट के हिसाब से ये मैटर है, एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ मैटर। लेकिन हमारे पुराने साइकोलॉजिस्ट के हिसाब से, यानी एंशियंट ग्रीक फिलोसोफर्स जो थे, साइकोलॉजिस्ट जो थे, उनके हिसाब से एक ये जो बेसिक एलिमेंट होते थे जिसे हम लोग मैटर बोलते थे, यहाँ धरती पर हर एक चीज़, जो फिलोसोफर्स थे हमारे, वो कहते थे कि हर एक चीज़ एक बेसिक चीज़ों से बनी जिसको कहते हैं पंच तत्व। ठीक, जो पंच तत्व क्या होते थे? पंच तत्व होते थे एयर, अर्थ, फायर, स्काई एंड वाटर। यानी कि आपका आकाश, पृथ्वी, अग्नि, ये हवा और पानी, यही 5 चीज़ों से सभी चीज़ बने थे, जिसको हम लोग हमारे फिलोसोफर्स कहते थे इंडिया के, जिसे कहते थे पंच तत्व, जिसे हम आज साइंटिफिक लैंग्वेज में मैटर कहते हैं। यहाँ तक समझ आ गया? अब आगे बढ़े। अब आगे बढ़ते हैं। अब हर एक मैटर की, जो जितने भी मैटर है इस धरती पे, उनकी सभी की एक फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है। ठीक है, अब यहाँ देखो, यहाँ पे धरती पे जितने भी चीज़ें, जितने भी मैटर है, सभी की एक फिजिकल प्रॉपर्टी। सबसे पहले यहाँ पे, हाँ देखो, यहाँ पे मॉडर्न डे साइंटिस्ट हैव इवॉल्व 2 टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर बेस्ड ऑन देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल नेचर। अभी के समय में हर साइंटिस्ट जो है, हमारे मॉडर्न टाइम्स में साइंटिस्ट ने मैटर क्लासीफाई किया था 2 चीज़ों के बेस पे, एक फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और एक केमिकल नेचर। यानी कि फिजिकल प्रॉपर्टीज से और केमिकल नेचर से किसी भी मैटर के बीच में हम डिस्टिंग्विश करते हैं। अब आगे देखते हैं। इन दिस चैप्टर वी शैल लर्न अबाउट मैटर बेस्ड ऑन देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल एस्पेक्ट ऑफ द मैटर विल बी टेकन अप इन सब्सिक्वेंट चैप्टर। ठीक है, अब जो भी पढ़ने वाले हैं, हम मैटर की फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ने वाले हैं। चलो ठीक है, आते हैं फिजिकल नेचर ऑफ अ मैटर, एंड किसी भी मैटर का फिजिकल नेचर। अब सिंपल सी बात, सबसे पहले देखो यहाँ क्या है, एक कलर चूज करते हैं, ग्रीन या रेड, रेड ब्लू देखते हैं। ब्लू थोड़ा ज़्यादा आपको दिखेगा। मैटर इज मेड ऑफ पार्टिकल्स, यानी कि धरती प्रस्तुत जितने भी चीज़ किससे बनी है? मैटर से। और मैटर किससे बना है? पार्टिकल्स से। यानी कि मैटर्स में भी मिलियंस ऑफ, यानी कि हर एक चीज़ में मिलियंस ऑफ मैटर्स होते हैं और उस मिलियंस ऑफ मैटर्स में मिलियंस ऑफ पार्टिकल्स होते हैं। ठीक है, अब मैटर इज मेड ऑफ पार्टिकल्स, कोई भी मैटर पार्टिकल से बनता है। बिलीव मैटर टू बी कॉन्टिन्यूअस, लाइक सबसे पहले यहाँ पे देखो, वन स्कूल बिलीव्ड मैटर टू बी कॉन्टिन्यूअस लाइक अ ब्लॉक ऑफ अ वुड, वेयर एज अदर टॉट दैट मैटर वॉज मेड ऑफ पार्टिकल्स लाइक सैंड। ठीक है, अब देखो, एक स्कूल क्या कहता है कि वन स्कूल बिलीव दैट मैटर टू बी कॉन्टिन्यूअस लाइक अ ब्लॉक ऑफ वुड। जैसे कि मैटर जो कॉन्टिन्यूअस कैसे, मतलब समझ लो कि एक देखो, एक पेंसिल है, ये पेंसिल कैसे कॉन्टिन्यूअस है, चलते जा रही है।
उस हिसाब से एक स्कूल ये कहता था कि मैटर किसी भी चीज़ एक कॉन्टीन्यूअस है, जैसे कि एक ब्लॉक ऑफ वुड है, उस हिसाब से उस तरह। लेकिन एक स्कूल का क्या कहना था कि जो मैटर है वो छोटे 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 से सैंड के कैसे पार्टिकल्स होते हैं, उस तरह के पार्टिकल्स है। ये दो बिलीव हैं कि एक तो या तो मैटर जो है वो एक ब्लॉक ऑफ वुड के जैसा है, कॉन्टीन्यूअस है, या तो मैटर सैंड के साथ छोटा 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 है। अब यही दो बिलीव्स है। अब सिंपल सी बात है, जब कभी भी नोट्स बनाओगे तो नोट्स बनाने ये ज़रूर याद रखना कि मैटर इज़ मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है, ये समझ आ गया। अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, चलो ये देखते हैं। अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, द एसआई यूनिट ऑफ मास इज किलोग्राम। मास की जो एसआई यूनिट है वो क्या है, किलोग्राम। मास की एसआई यूनिट है किलोग्राम। द एसआई यूनिट, सॉरी एक सेकेंड, द एसआई यूनिट, थोड़ा सा और जूम कर लेते हैं, ये रेड कलर, ओके डन। द एसआई यूनिट ऑफ मास इज किलोग्राम। एसआई यूनिट ऑफ मास इज किलोग्राम, के जी, मतलब मास इज इक्वल टू के जी। मास इज नॉट इक्वल टू के जी, बट एसआई यूनिट ऑफ मास इज किलोग्राम के जी। एसआई यूनिट क्या है मास की, एसआई यूनिट क्या है मास की, के जी। एसआई यूनिट ऑफ मास किस, के जी। ओके, चलो अब आगे बढ़ते हैं। द एसआई यूनिट ऑफ अ वॉल्यूम इज क्यूबिक मीटर। थोड़ा सा जूम इन करना पड़ेगा। हाँ देखो यहाँ पे, द एसआई यूनिट ऑफ वॉल्यूम इज क्यूबिक मीटर, यानी कि क्यूबिक मीटर। तो क्यों, वॉल्यूम की एसआई यूनिट क्या है, क्यूबिक मीटर्स। वॉल्यूम की एसआई यूनिट क्या है, क्यूबिक मीटर्स। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, द एसआई यूनिट ऑफ मास इज किलोग्राम। एसआई यूनिट ऑफ व्हाट, एसआई यूनिट ऑफ मास। एसआई यूनिट ऑफ मास इज इक्वल टू किलोग्राम्स। एसआई यूनिट ऑफ मास इज इक्वल टू किलोग्राम, यानी कि मास की एसआई यूनिट है किलोग्राम, के जी। मास की एसआई यूनिट क्या है, किलोग्राम, के जी। और एसआई यूनिट ऑफ वॉल्यूम, वॉल्यूम की क्या एसआई यूनिट क्या है, वॉल्यूम की एसआई यूनिट है क्यूबिक मीटर्स। मीटर और क्यूब, यानी कि क्यूबिक मीटर, यानी कि m मल्टीप्लाइड बाय m मल्टीप्लाइड बाय m और क्यूबिक मीटर्स। तो ये वॉल्यूम की एसआई यूनिट है। चल अब इसमें इस एक्टिविटी में इतना ही था। अब आगे बढ़ते हैं। एक्टिविटी क्या है, व्हेन वी डिसॉल्व अ साल्ट इन अ वाटर द पार्टिकल्स ऑफ अ साल्ट गेट इनटू द स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ वाटर। मतलब जब किसी भी पानी में, या तो एक एक्टिविटी आप घर पे ही परफॉर्म कर सकते हैं, जब हम किसी पानी में थोड़ा सा साल्ट डाल देते थे, नमक डाल देते हैं। नमक डालने के बाद क्या होता है कि जब हम नमक डालते हैं पानी में, तो पानी नमक क्या होता है, गायब हो जाता है। तो ये नमक जाता है गायब। जो पानी के बीच में जो स्पेस बचे होता है ना, उसी स्पेस में ये नमक चढ़ जाता है। तो यही चीज़ यहाँ पे भी लिखी है, व्हेन we dissolve a salt in a water the particles of salt get into the space between the particles of water। ठीक है, सिंपल। अब हम आगे बढ़ते हैं। हाउ स्मॉल आर दिस पार्टिकल्स ऑफ मैटर, यानी कि इस मैटर के पार्टिकल्स कितने स्मॉल हैं, कितने स्मॉल हैं ये मैटर के पार्टिकल्स। तो ये सिंपल सी बात है। ये जो अब अगली एक्टिविटी जो होगी, अब जो सब कुछ होने वाला है, ये सब इसी मेन पॉइंट पे डिपेंड होने वाला है कि हाउ स्मॉल आर द पार्टिकल्स ऑफ मैटर। यहाँ क्या कहना है, जो सिंपल सी बात है, यहाँ पे एक एक्टिविटी परफॉर्म की गई है, जो मैं आपको सिंपली बता देता हूँ कि देखो यहाँ पे एक 100 ml ऑफ, आपको मान लो एक ये बीकर ले, तो आप एक सिंपली अगर आप घर में परफॉर्म कर रहे हो तो बीकर तो आपके पास नहीं होगा, तो आप एक बकेट ले सकते हो। उस बकेट में आपको 100 ml में वाटर है उसमें। अब उसमें क्या करते हो आप, उसमें पोटेशियम, इसमें आपको डालना है पोटेशियम परमैंगनेट। जब पोटेशियम परमैंगनेट किसी भी बीकर में डालोगे, किसी भी बकेट में डालोगे, तो सिंपल सी चीज़ क्या होगी, और उसमें से बकेट में डाल देना, तो अब क्या होगा, पोटेशियम परमैंगनेट के कौन सा कलर ले लेगा, ये पोटेशियम परमैंगनेट आपका कलर ले लेगा, आपका पिंक कलर ले लेगा।
अब पिंक कलर ले लेगा तो अब जिस पिंक कलर वाला जो सॉल्यूशन होगा जिसमें आपने 100 ml ऑफ वाटर में जो पोटेशियम परमैंगनेट डाला था, अब उसमें से आपको क्या करना है कि उसमें पानी निकालना, उसमें से वो जो सॉल्यूशन था उसको लेना है और एक बकेट है जिसमें ऑलरेडी पानी भरा हुआ है उसमें आपको डाल देना है ये सॉल्यूशन को 10 ml। अब उस 10 ml में डालोगे क्योंकि जब पहला जो सॉल्यूशन था उसमें आपने पूरा पोटेशियम परमैंगनेट डाला था तो उसका जो कलर होगा वो थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग होगा। जिस बकेट में आप 10 ml उस सॉल्यूशन को डाल रहे हो, फिर उस जो एक नया बकेट लेना जो अब पहले तो आपने इसमें 100 ml क्या बोलते हैं, इसमें आपने 100 ml वाटर था, इसमें पोटेशियम परमैंगनेट डाला, फिर इससे 10 ml निकाला, फिर अगली बाल्टी में डाला, थोड़ा सा कलर और स्ट्रॉन्ग, जो कलर स्ट्रॉन्ग, ये कलर स्ट्रॉन्ग रहेगा, ये कलर स्ट्रॉन्ग नहीं रहेगा, तो थोड़ा सा कलर और थोड़ा सा कलर कम हुआ, थोड़ा सा और उसमें 10 ml और एक भारी बाल्टी में डाल दिया, कलर और कम हुआ, 10 ml और डाला, कलर और कम हुआ। यानी कि कलर सब में है, बस थोड़ा सा लाइट होते जा रहा है, कलर लाइट होते जा रहा है। हर बार देखो रो यहाँ पे कलर कुछ स्ट्रॉन्ग था, इससे थोड़ा सा और यहाँ पे कलर क्या था, स्ट्रॉन्ग था यहाँ पे कलर, फिर यहाँ पे लाइट हुआ, यहाँ पे थोड़ा और लाइट हुआ, यहाँ पे थोड़ा और लाइट हुआ, यानी कि पार्टिकल्स हैं इसीलिए तो कलर हो रहा है, लाइट हो रहा है वो डिपेंड नहीं कर रहा, लेकिन एक पोटेशियम परमैंगनेट से ये सारे कलर हो जा रहे हैं। बस ये डिफरेंट है कि इसमें थोड़ा सा लाइट हो रहा है, कहीं ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, कहीं ज़्यादा लाइट है। यही चीज़ थी एक्टिविटी, यानी कि हाउ स्मॉल आर द पार्टिकल्स ऑफ द मैटर। ठीक, आ जाओ। अब ये तो आपका एक्टिविटी कंप्लीट हो गई, इस पूरी एक्टिविटी में यही था। अब आगे बढ़ते हैं तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। पार्टिकल्स ऑफ मैटर जो होती हैं उनकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, तो इसी चीज़ को हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं, अब कलर लेते हैं ग्रीन। ठीक है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर होते हैं उसके बीच में ना स्पेस होता है। एक एक्टिविटी थी पहले भी कि अगर आप सॉल्ट को डालोगे पानी में, तो पानी में अगर आपने उसको डाला तो अब वो सॉल्ट कहाँ गया, जो पानी के बीच में स्पेस था वहाँ चला गया सॉल्ट, वही चीज़ है। अब आगे पढ़ते हैं। अब देखिए, एक लेमोनेड है, लेमोनेड वो हिंदी में नींबू पानी बोलते हैं, तो ये लेमोनेड जो है, अब लेमोनेड में आपको क्या कर, थोड़ा सा जूम कर देता हूँ मैं, एक सेकंड, हाँ अब जूम हो गया, अब दिख रहा है, ओके। सो अब क्या करना है आपको, एक लेमोनेड होता है, जब लेमोनेड जो नींबू पानी होता है, तो नींबू द पार्टिकल्स ऑफ वन टाइप ऑफ मैटर गेट इनटू स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ अदर। मतलब अब नींबू पानी बनाते होगे तो नींबू पानी में आपने क्या किया, थोड़ा सा चीनी डाली, थोड़ा सा नींबू डाला, तो जब चीनी डाली नींबू डाला, अब पानी में ये क्या हुए, घुल गए, तो ये गए कहाँ, गायब तो नहीं हो गए ना। तो पानी में जो स्पेस था, उस मैटर में जो स्पेस था उसमें वो चले गए, समझे। जो वही चीज़ है, वही एक्टिविटी जब पे अपने पानी में सॉल्ट डाला था, जब पानी में आपने सॉल्ट डाल दिया तो ये पानी के जितना भी सॉल्ट था वो पानी में कहाँ मिक्स हो गया, जो पानी के जो बीच में जो स्पेस था ना उसमें ये जाके मिक्स हो गए। अब यही चीज़ थी। अब आगे बढ़ते हैं। अब पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग, दैट इज दे पोजेस व्हाट वी कॉल्ड द काइनेटिक एनर्जी। अब देखो, जब पार्टिकल्स ऑफ मैटर होता है ना वो कंटिन्यूसली मूव करते रहते हैं। जो देखो एक एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है, एक एग्जाम्पल, ये एक बकेट है। अब बकेट में आप ये बकेट है, तो बकेट में आपको सिंपली ये बकेट में पानी है। अब इस पानी में हम क्या कर रहे हैं, पानी में इस पानी में हम डाल रहे हैं पोटेशियम परमैंगनेट। अब जब इस पानी में पोटेशियम परमैंगनेट डाला, तो अगर आप उसको मिक्स नहीं करोगे, स्टिर नहीं करोगे, तो बिना स्टिर किए हुए भी ये पानी में पोटेशियम परमैंगनेट मिक्स हो जाएगा। लेट टेक एन एग्जांपल कि अगर आपने एक टम्बलर लेना है या आपको एक गिलास लेना है, उस गिलास में आपको पानी डालना है और उसमें से एक आध बूंद आपको डाल देनी है इंक की या तो हनी की। अब आपको उसमें स्टिर करने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो थोड़ी टाइम में, क्योंकि पार्टिकल्स ऑफ मैटर अपने आप में मूव करते हैं, तो आपको उसको मूव करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, स्टिर करने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो अपने आप उसमें मिक्स हो जाएगा। ठीक है, यही सिंपल सी चीज़ है, यही बात है। अब देखो, अब कोई भी चीज़ जब मूव करता है ना, तो उस चीज़ को हम बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। मूव करता है, जो फोर्स उसमें होता है अप्लाई हो जाए, उस फोर्स को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, काइनेटिक एनर्जी। ठीक है। अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, एज अ टेम्परेचर, वन सेकेंड, एज अ टेम्परेचर राइजेस particles move faster, so we can say that increasing temperature the kinetic energy of the particles also increase। मतलब सिंपल सी बात है, एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे
आपके घर में खाना बनता है, ठीक है, आप आपके जो रेफ्रिजरेटर में मिठाई पड़ी हुई है और आपके घर में एक चिकन बन रहा है या कोई भी ग्रेवी बन रही है, तो या वो गर्म है, तो क्या जो स्मेल आपके नाकों तक पहुंचता है, आपके नाक तक स्मेल पहुंचता है ना? क्यों? क्योंकि जो पार्टिकल्स थे, जो मैटर था, वो जो उसका टेम्परेचर ज़्यादा है। जो अगर रेफ्रिजरेटर में जो मिठाई पड़ी हुई है वो तो ठंडी है, उसमें टेम्परेचर ज़्यादा है ही नहीं, टेम्परेचर उसमें है ही नहीं, तो वो कहाँ से मूव कर पाएगी यार? समझ रही बात वो? जब आपके घर में कोई ग्रेवी बन रही तो ग्रेवी में क्या है, उसका टेम्परेचर इंक्रीज किया जा रहा है। जब खाना बनाते हो तो अपने गैस को चालू करते हो, टेम्परेचर इंक्रीज करते हो, तभी तुम्हारा खाना बनता है। हाँ, इसलिए आपकी नॉस्ट्रिल तक जो स्मेल आती है। क्यों? क्योंकि पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर मूविंग कॉन्टिन्यूसली एंड दे मूव मोर फास्टर व्हेन they are having more temperature. So we can say that increase in temperature increases the kinetic energy of the particle or the movement of the particle. सिंपल सी बात, समझ आ गया? अब देखते हैं, अब एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे, ये नोट्स बनाने टाइम ध्यान देखना कि इन द above three activities we observe that a particle of a matter intermix on their own with each other. They do not do so by getting into the space between the particles. This intermixing of particles of different types of matter is known as called diffusion. ठीक है, अब इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है देखो, समझो यहाँ पे, this intermixing of particles of two different type of matter on their own is called diffusion. सिंपल सी बात, ये पढ़ के ही समझ आ गया, फिर तो समझा देते हैं आप लोगों को। ये देखिए, ये आपका एक बकेट है। अब इस बकेट में क्या है? पानी। क्या इस बकेट में? पानी। अब इस बकेट में पानी है और वही सिंपल सा एग्जांपल फिर से दे रहा हूँ, उस बकेट में पानी है। अब इसमें आप 2-3 बूंद पोटेशियम परमैंगनेट डाल दो और स्टिर मत करना, इसको हिलाना मत, इसको घुमाना मत, जो जैसा है उसी तरह रहने दो। वो अपने आप मिक्स हो जाएगा, वो अपने आप इंटरमिक्स हो जाएगा। जो अपने आप इंटरमिक्स हो रहा है ना, दिस इंटरमिक्सिंग ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ नहीं, अपने आप नहीं, अगर जो इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स हो रहा है, वो उस इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल को क्या बोलते हैं? डिफ्यूजन। क्या बोलते हैं? डिफ्यूजन। दिस इंटरमिक्सिंग इज कॉल्ड डिफ्यूजन। याद रखना कि ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है। इस इंटरमिक्सिंग को क्या बोलते हैं? डिफ्यूजन। क्या बोलते हैं? एक सेकंड मैं स्पेलिंग लिख देता हूँ, DFFUSION। इस इंटरमिक्सिंग क्या बोलते हैं? डिफ्यूजन। समझ आ गया? अब चलते हैं इंपॉर्टेंट चीज़ पे। अभी बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं जो मैंने परफॉर्म कर दिया है यहाँ पे, यानी कि अब इस चैप्टर में वैसा कुछ इंपॉर्टेंट बचा नहीं है, मतलब कि इस चैप्टर में नहीं, मतलब इस एक्टिविटीज़ में, इस जैसे कि NCERT की बुक क्या है, वो 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है। जब 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है, हर एक चैप्टर 4 पार्ट्स में डिवाइड है, तो एक पार्ट हम लोगों ने अभी कर लिया है और ये आज के लिए काफ़ी है। और इसके जो क्वेश्चन आंसर होंगे उनके लिए सेपरेट वीडियो होगी, तो वो आप देख लेना। तो ये एक पार्ट तो हो चुका है चैप्टर का। ठीक है, बाय बाय, थैंक यू। चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।